किसी को पट्ठा चढ़ जाता था, घुटने में दर्द होती थी, वो पहलवानों के पास या कसाई के पास या मोहल्ले में एक दाई हुआ करती थी, उसके पास चले जाते थे, वो मालिश करती थी तो वो ठीक हो जाता था। ये नहीं कि खाम खा क्रैकिंग कर दी जाए, कड़ाके निकाल दिए, नो। इसके नताइज क्या जब निकलते हैं वो कैसे आप कर लेते हैं फिर? कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जो है वो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है जी, ये खाली कड़ाके या क्रैकिंग करने का नाम नहीं है। जिनके पास सनद नहीं है वो कहते हैं हम कायरोप्रैक्टर हैं। सेशन कितने होते हैं टोटल? ये साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। इलाज से पहले एक्सरे और इलाज के बाद एक्सरे और इलाज के दौरान भी एक्सरे मस्ट है। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के लिए एक्सरे मस्ट है। चूंकि ये इलाज कितना सस्ता है या कितना महंगा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तमाम मुझसे सवाल किया जाता है। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ। मेरी 3,000 चेकअप फीस है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ की उर्दू सर्विस। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से कायरोप्रैक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कौन कायरोप्रैक्टर ऐसा है जो वाकई कायरोप्रैक्टर स्पेशलिस्ट है? मेरे साथ आज की जो मेहमान शख्सियत हैं, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में जब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इज़्ज़त माब जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सर राजा खुर्रम शहजाद कियानी, MD PhD DSc, और इनकी जो मज़ीद अचीवमेंट्स हैं मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी को अबहम हो तो वो डायरेक्टली मुझसे भी रब्ता कायम कर सकता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन स्पीकर नेशनल असेंबली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर ऑनरेबल पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, लेटर ऑफ acknowledgement Prime Minister of Pakistan, letter of appreciation Government of Punjab, Honorary High Fellow Sunfo United Nations, Central Voice, Chancellor मेडिसन अल्टरनेटिव OIUCM श्रीलंका से भी इनको ये अचीवमेंट मिली है। नाइट ऑफ माल्टा, मैरियट ऑफ एक्सीलेंट, मोहतरमा गांधी ग्लोबल पीस अवार्ड इंडिया, अमेरिकन एक्सीलेंस अवार्ड 2019, गोल्ड मेडल फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और लेटर ऑफ एप्रिसिएशन गवर्नमेंट ऑफ रोमानिया। आप सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब की इतनी उम्र नहीं लगती और डॉक्टर साहब ने इतने अवार्ड कहाँ से ले लिया? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जितने आपके लेटर, आपको अचीवमेंट्स मिले हैं, मैंने देखे भी हैं, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं लगती। पहले तो अपनी उम्र बताएं, उम्र चोर तो नहीं है आप? थैंक यू जी। ये जो मेरा जितना CV है, मेरी वेबसाइट है drkiani.com के नाम से, उस पर जितने भी ये लेटर्स हैं वहाँ पे ये मौजूद हैं। और मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर सर कियानी के नाम से, वहाँ पे भी ये देखा जा सकता है। सर बात ये है कि मेहनत और पैशन होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए आपको। हाँ, उम्र में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेरी उम्र 52 ईयर्स है जी, 52 साल मेरी उम्र है। लेकिन मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। कुछ पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग इस तरह की थी। मेरे फादर डॉक्टर थे, मेरी वालदा टीचर थी, तो ज़्यादा क्रेडिट जो है मेरी वालदा को जाता है कि उन्होंने हमेशा ही कहा है जी कि उन्होंने हमेशा यही कहा है जी कि आप पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें ज़िंदगी में ताकि आप बेहतर हो सकें। तो बस वही है जी, बेहतर होने की तलाश में आज तक सरगर्म अमल हैं। और डॉक्टर साहब, हम टॉपिक पे आते हैं। आज का जो मौजू सुखन है वो है कायरोप्रैक्टर। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताएं कि व्हाट इज़ कायरोप्रैक्टर? एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइन, इसका लफ्ज़ी माना जो है वो है एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइन। और कायरोप्रैक्टिक में जब एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइन की जाती है तो बेसिकली तो लोग कहते हैं जी दर्द की बीमारियों में इसका इलाज किया जाता है। ऐसा नहीं है। कायरोप्रैक्टिक की जब एडजस्टमेंट होती है तो बाज़ टाइम ये इंटरनल जो डिजीज़ होती हैं इंसान की, उसका भी इसके ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कायरोप्रैक्टिक की जो फ़िलासफ़ी है वो बेसिक यही है कि स्पाइन के एडजस्टमेंट के साथ जो हैं वो चलें। पेन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं मरीज़ को, दर्द के, गर्दन का दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, सर्वाइकल का कीफोसिस हो गया, बाजू सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, या कमर का दर्द है और टांगों में दर्द जाना शुरू हो जाता है, जिसे शर्टिका भी बोलते हैं, टांगें सुन्न होनी शुरू हो जाती हैं। अमूमन लोग ये समझते हैं कि कायरोप्रैक्टिक का सिर्फ इन्हीं के ज़रिए इसी चीज़ों का इलाज किया जाता है। ऐसा नहीं है। कायरोप्रैक्टिक की जो फ़िलासफ़ी है उसका ये है कि जब आप स्पाइन के एडजस्टमेंट करते हैं तो जो मुख्तलिफ़ जिस्म की बीमारियाँ हैं उनका भी ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि स्पाइनल नर्व इनमें से गुजर रही होती हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ अगर कायरोप्रैक्टिक की हिस्ट्री बयान की जाए तो 200 साल पहले ये इंग्लैंड में शुरू किया गया था। कायरोप्रैक्टिक जो है ये 200 साल पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ। ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट भी इंग्लैंड से शुरू हुआ। तो जो इसकी बुनियाद है
वो इंग्लैंड है जी, इंग्लैंड से है। बाकी फिर पूरी दुनिया में ज़ाहिर है ये, हाँ, WHO से रिकॉग्नाइज्ड है ये इलाज, तरीका इलाज जो है। फिर पूरी दुनिया में अमेरिका, कनाडा और बाकी जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ इसके कॉलेजेस हैं, वहाँ एजुकेशन होती है, इनको पढ़ाया जाता है और बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव है इसके जो ट्रीटमेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक पाकिस्तान के लिए एक नई चीज़ है कायरोप्रैक्टर। पहले तो बात किसी को कहना ही नहीं आता। आप ये कह सकते हैं जी कि वो डॉक्टर मैंने देखा था कड़ाके कर दिंदा जिस्म दे। हमारे आज से अगर हम 20 साल पीछे चले जाएं, किसी को पट्ठा चढ़ जाता था, घुटने में दर्द होती थी, वो पहलवानों के पास या कसाई के पास या मोहल्ले में एक दाई हुआ करती थी, उसके पास चले जाते थे, वो मालिश करती थी तो वो ठीक हो जाता था। तो क्या ये उतना ही आसान है? जी नहीं, ये इतना आसान नहीं है, उसे हम क्वैकरी कहते हैं। उस वक्त पुराने ज़माने में पहलवान जो इस तरह के काम करते थे, आज कुछ लोग जो हैं वही पहलवानी करते हैं, जिनके पास सनद नहीं है, वो कहते हैं हम कायरोप्रैक्टर हैं, ठीक है। तो वो लोगों के मोहरे कहते हैं जी हम, आप बकौल आपके आपने कहा कड़ाके निकालते हैं या इस तरह की जो बात होती है, और वो कर रहे हैं। तो हर दौर में इस तरह के लोग मौजूद रहे हैं जी। लेकिन बात ये है कि इंसानी जिस्म के साथ खेलना कोई आसान बात नहीं है। इंसान को ट्रीटमेंट करना सिर्फ 4 पैसों के लिए इंसान कहे जी कि मैं कड़ाके निकाल रहा हूँ, कड़क कड़क की आवाज़ें आ रही हैं और लोग इससे मुतमईन हो रहे हैं और अपनी वो दाल रोटी बना रहे हैं, तो इंतहाई गलत बात है। देखें, जब आप किसी चीज़ में, जैसे अभी आप एंकर हैं, आपने माइक उठाया हुआ है, आप सवाल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता जी सवाल कैसे करते हैं, आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपका प्रोफेशन है। इसके बारे में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ पढ़ा होगा कहीं से, तो तब आप मुझसे सवाल करें। तो कोई भी प्रोफेशन है, उसमें प्रॉपर क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, आप डॉक्टर हो, उसमें सनद होनी ज़रूरी है। और फिर अहम बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान उसको मंजूर करे, आपको रजिस्ट्रेशन दे, आपको लाइसेंस दे, ठीक है। तो मैं ये बात खुशी के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पूरे में मैं वाहिद, मेरा जो है ये मेडिसिना इंटरनेशनल ब्रिटिश कायरोप्रैक्टिक सेंटर जो इस्लामाबाद PWD में है, ये वाहिद सेंटर है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास। देखें, पंजाब में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है जो रेगुलेट करता है, सिंध का भी हेल्थ केयर कमीशन है, बलूचिस्तान का, सरहद का, और इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो मेरा जो है ये कायरोप्रैक्टिक सेंटर जो है इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड है। तो हमारे जो है, मेरी जो सर्विसेज हैं, समझ लें उसको हुकूमत पाकिस्तान ने तस्लीम किया, रिकॉग्नाइज़ किया, तो मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये भी देखा गया है, आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान के वाह डॉक्टर हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से लेटर मिला है। इस वक्त स्क्रीन पे भी लोग देख रहे हैं, नाज़रीन, आप ये जो डॉक्टर साहब को लेटर मिला हुआ है वो स्क्रीन पर आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इसको बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें ये है कि देखें, जो रजिस्ट्रेशंस होती हैं, जैसे इस्लामाबाद हेल्थ केयर अथॉरिटी की वेबसाइट है मेडिसिना के नाम से, उसमें अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ नाम आ जाएगा जी कि ये रजिस्टर्ड सेंटर है, कायरोप्रैक्टिक सेंटर है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, लेटर की नहीं है। आज तो वेबसाइट है इदारों की, वहाँ पे जो सेंटर रजिस्टर्ड हैं, जो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं इस्लामाबाद की और दूध में, उनकी वेबसाइट पे मौजूद है मेडिसिना इंटरनेशनल कायरोप्रैक्टिक सेंटर के हवाले से, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये सबसे अहम बात यही है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप कह रहे हैं कि जी सिर्फ आपका रजिस्टर्ड है। मैं बात ये करना चाह रहा था आपसे, सवाल मेरा ये है कि जो पाकिस्तान में बाकी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी बहुत से कायरोप्रैक्टर बैठे हुए हैं, MBBS भी लिखवाते हैं, साथ उन्होंने कायरोप्रैक्टर भी लिखा हुआ है। मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता और ना ही, क्योंकि अब आप उनको भी जानते हैं। जब आपका ये रजिस्ट्रेशन लेटर आपको इशू हो चुका है तो आप गवर्नमेंट को फिर ये क्यों नहीं सजेस्ट करते कि भाई जो अताई हैं आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? सर बात ये मेरा काम नहीं है। देखें, मेरा काम है कि नहीं कर सकते। नहीं, बात ये है, सुने, मेरा काम ये है कि मैंने, अगर मेरी इंग्लैंड से स्पेशलाइजेशन है जी, मैंने लंदन से किया हुआ है, और मेरा काम ये है कि जो मैंने अपना काम किया है वहाँ से मैं सीखा हूँ, मैं आवाम की मदद करूँ, मैं मरीज़ों की मदद करूँ। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है कि कोई पिंडी इस्लामाबाद में क्या कर रहा है, अताई है या नहीं, कोई लाहौर में है, कोई अताई है या नहीं, मेरा किसी से काम नहीं है। मेरा अपना काम ये है कि मैं अपना काम अच्छे तरीके से करूं, जिसकी मैंने, अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरी ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है ये कायरोप्रैक्टिक में, जो मैंने लंदन से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद है। मेरा अपना काम यह है कि जो मैंने वहाँ पे सीखा है, जो मेरी ट्रेनिंग है, जो मैंने एग्ज़ाम्स पास किए हैं, उसके मुताबिक जो है मैं अपने मरीज़ों का अच्छे तरीके से इलाज करूँ। पूरी दुनिया में साइंटिफिकली जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट किया जाता है, स्पाइन की एडजस्टमेंट की जाती है या मोरों को ठीक किया जाता है,
वो पहले मरीज़ के एक्सरे करवाए जाते हैं। अभी जैसे अब आए, एक मरीज़ मेरा आया, मैंने उसे एक्सरे लिख के दिए थे, वो बेचारा 11 साल पहले गिरा था। अगर ये किसी और आम किसी कायरोप्रैक्टर के पास चला जाता, उसने खाम खा कड़ाके निकाल देने थे। उसकी गर्दन के मोरे डैमेज आए हैं उसमें जो उसके सर्वाइकल और जो थोरैसिक स्पाइन का जंक्शन है वो उसका बिल्कुल एक साइड पे हो चुका है। अगर वो किसी ऐसे कायरोप्रैक्टर के पास चला जाता जो एक्सरे ना करवाता और खाम खा उसके बकौल आप कहते हैं कड़ाके निकाल देता, तो शायद मरीज़ वो डिसेबल हो सकता था। अच्छा सर, आपने बड़ा ब्रीफली बताया, इसके नताइज क्या जब निकलते हैं वो कैसे आप कर लेते हैं फिर? बात यह है जी कि असल बात तो ये है नताइज की है। मैं क्योंकि साइंटिफिक ट्रीटमेंट करता हूँ, इलाज से पहले एमआरआई आती है, हम एमआरआई भी देखते हैं और फिर मरीज़ के सिंपल एक्सरे करवाते हैं। मैनिपुलेशन के लिए ज़रूरी है स्पाइन मैनिपुलेशन एडजस्टमेंट के, एक मरीज़ के प्लेन एक्सरे हों, उसके मुताबिक जहाँ जहाँ वो नुक्स है उसके मुताबिक किया जाए। ये नहीं कि खाम खा क्रैकिंग कर दी जाए, कड़ाके निकाल दिए, नो, उसका मरीज़ को फ़ायदा ही नहीं है। वक्ती तो हो सकता है कि जी यानी कड़ाके निकल गए, बंदा मुतमईन हो गया, साथ हल्का फुल्का हो गया, हाँ साथ बिठा के वीडियो बना लें, नो, बात ये नहीं है। जैसे हमारे पास मरीज़ के एक्सरे जब हम करवाते हैं, एक्सरे देख के मरीज़ को कहते हैं जी कि आपके 4 सेशन होंगे या 8 सेशन होंगे। इसके सेशन कितने होते हैं टोटल? बताता हूँ। बाज़ का तो अगर मरीज़ एमरजेंसी में है तो उसके सेशन डेली भी होते हैं, और अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा एमरजेंसी से क्या मुराद में लेता हूँ, एक पेशेंट है मेरे पास, वो पिछले दिनों आया था भीमबर आज़ाद कश्मीर से। अच्छा। उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मेरे जो फेसबुक पेज है डॉक्टर सरकियानी, प्रोफेसर डॉक्टर सरकियानी के नाम से, उस पर उसकी वीडियो मौजूद है। उसकी वो मरीज़ CMH ऑपरेशन थिएटर से उठ के आया, उसको यूरिन बैग लगा हुआ था, अच्छा। पेशाब उसका बंद हो चुका था। वो बेचारा कोरिया में काम करता था, भीमबर आज़ाद कश्मीर का लड़का, और बड़ा पेशाब इसका बंद हो चुका था। वो आया जी, कहते हैं जी हमारा को मरीज़ ठीक हुआ है डॉक्टर साहब, हमने करना है। मैंने कहा जी सिंपल एक्सरे करवाएं। उसके सिंपल एक्सरे हमने करवाए। फर्स्ट सेशन हुआ मरीज़ का एक्सरे के मुताबिक और MRI के मुताबिक। मैंने उन्हें कहा घर जाके यूरिन बैग आप उतार दें। दूसरे दिन जब आए तो मरीज़ का यूरिन बैग उतरा हुआ था, उसका पेशाब का फ्लो ठीक हो चुका था, और उसने कहा जी कि मेरा अब जो स्टूल है वो भी पास हो रहा है। तो फर्स्ट सेशन क्यों कामयाब हुआ? जब एक्सरे के मुताबिक किया गया कि कहाँ पे मोरों में इशू है, MRI देखी गई, MRI को पढ़ा गया। ऐसे बेशुमार मरीज़ हैं। मेरे पास एक कश्मीर की अम्मा जी आई हैं, उनका L5 अंदर की तरफ मोरा स्लिप था। अब कैसे हो सकता है? वो एक्सरे करवाया तो पता चला ना कि उसका मोरा स्लिप है। यानी कि एक्सरे आप समझते हैं हर पेशेंट के लिए मस्ट है? मस्ट है। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के लिए एक्सरे मस्ट है। उसमें पता चलता है जी कि क्या है। अच्छा, मैं जब मरीज़ को एक्सरे करवाता हूँ, मैं बताता हूँ 4 सेशन के बाद दोबारा एक्सरे होगा या 8 सेशन के बाद होगा। मज़ा तो तब है ना। ये साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। इलाज से पहले एक्सरे और इलाज के बाद एक्सरे और इलाज के दौरान भी एक्सरे। मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, बेशुमार मरीज़ हैं। एक खान साहब आए थे पेशावर से, शेर मोहम्मद नाम था उनका। उनकी वीडियो जो जिनके पास मोबाइल 3 आंखों वाला भी था, आईफोन है ना, मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, उनका बेटा भी साथ था, वो कैंट में रहते हैं। उनको वो ऑपरेशन टेबल से उठा के लाए जी, लेफ्ट शटीका था उनका, सिवियर डिस्क बल्ज था, डिस्क उनकी डैमेज थी। उन्होंने कहा जी कि उनको हमने 2-3 दिन हर रोज़ सेशन किया। फिर जब थोड़े बेहतर हो गए तो हफ्ते के बाद आए। यानी वो चलना फिरना शुरू हो गए? नहीं, बिल्कुल। और 6 सेशन के बाद मैंने उनको दोबारा एक्सरे कर लिए तो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने यहाँ सामने बैठ के इंटरव्यू भी दिया। मैंने बिल्कुल वो देखा है। एक्सरे भी यहाँ लगे हुए थे इलाज से पहले और बाद की। तो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जो है वो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है जी। ये खाली कड़ाके या क्रैकिंग करने का नाम नहीं है, इंसान की ज़िंदगी के साथ खेलने का नाम नहीं है। यानी कि रेस्ट भी इसमें ज़रूरी होता है। जब आप एक सेशन करते हैं, उनको किस तरह का रेस्ट देते हैं? वक्त का मैं मुकाबला सकते हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं सर, क्योंकि ये सवाल इंतहाई निजी नोयत का भी हो सकता है, अगर मैं ये पूछूंगी ये इलाज कितना सस्ता है या कितना महंगा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बात आपने सही की है जी। मुझे कोई शर्म नहीं, आर नहीं है। मेरे FM 100 पे भी लाइव प्रोग्राम होते हैं, FM 100 पे, तो वहाँ मुझसे सवाल किया जाता है। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ। मेरी 3000 चेकअप फीस है और मैं फर्स्ट सेशन के 25,000 लेता हूँ। मुझे कुछ को नहीं पता है, 25,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। ठहर जाएँ, 25,000 लेता हूँ जी, और जो अगले सेशन होते हैं उनके 3,000 चार्ज करते हैं। अच्छा। सर बात यह है कि आपको कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ मरीज़ ऐसे भी आते हैं। मेरे पास एक ऐसी पेशेंट भी आई थी जिनसे इस्लामाबाद के, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेता हूँ, वो एक डॉक्टर की बीवी थी। 40 लाख रुपया इस्लामाबाद के एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने उनसे मांगा था। और मेरे पास पहले सेशन में जो है, उनका भी पेशाब रुका हुआ था, खातून का। पहले सेशन में वो ठीक हो गई थी, सेशन के बाद वॉशरूम गई थी, उन्होंने जाके पेशाब किया था। वो भी मैंने वीडियो देखी थी। देखी होगी आपने, ज़रा मेरा सर्च करके सारा है। तो बात ये जी, जहाँ इस्लामाबाद में जो रेट है स्पाइन सर्जरी का, वो जा रहा है जी 5 लाख कम से कम लेते हैं, और 40 लाख तक रेट है इस्लामाबाद के अंदर।
तो मैं अगर मरीज से 25,000 रुपये लेता हूँ और एक लाइसेंस सर्विसेज दे रहा हूँ, पाकिस्तान का वाहिद कायरोप्रैक्टर हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। अच्छा, 25,000 पहले सेशन का, बाकी सेशन 3,000 रुपये के। 3,000 रुपये। अच्छा, फिर तो बिल्कुल रीज़नेबल है, इसलिए कि मौजूदा हालात जो हैं पाकिस्तान के, वो आपको भी पता है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप पैनाडोल की टैबलेट लेने जाएं तो वो भी इस्तात से बाहर हो जाती है। देखने वालों को प्रोग्राम के आखिर में क्या पैगाम देंगे? बात यह है जी कि अपनी जान से ज़्यादा वज़न ना उठाएं, और जिन लोगों को कमर का दर्द है वो मोटरसाइकिल का सफ़र ना करें, रिक्शे का ना करें, वज़न ना उठाएं, सीढ़ियाँ ना चढ़ें। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मसला मुझे देखने में आया है वो लोग हैं जो वज़ू तो करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह, लेकिन वज़ू बेसन में करते हैं, हाथ वर्द होते हैं और फिर टांग उठा के बेसन में रखते हैं, टांग उठा के बेसन में रखते हैं, और जनाब उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्पाइन की। अगर इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल नॉर्मल करना चाहिए जी। गुर्दे का मरीज़ तो नहीं है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे। ऐसे मरीज़ को एहतियात ये करनी चाहिए जी कि वज़न ना उठाए, और स्पाइन का अगर मरीज़ है तो उसे बहुत ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए, रक्शे मोटरसाइकिल का एहतियात करे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, और जो मैंने बताया झुक के काम नहीं करना चाहिए, वज़न नहीं उठाना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। असल बात खाली स्पाइन के एडजस्टमेंट की नहीं है, अंदर जो मौजूद डिस्कें ख़राब हो जाती हैं उसका इलाज भी अहम है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त स्क्रीन पे डॉक्टर साहब का फेसबुक पेज का भी लिंक है और इनके नंबर्स भी आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बात करने का मकसद यही था आगही का कि कायरोप्रैक्टर है क्या। पाकिस्तान के बेशुमार कायरोप्रैक्टर हैं, लेकिन रजिस्टर्ड लाइसेंस याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर सर राजा खुर्रम शहजाद कियानी इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी फरमा सकते हैं। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। दीजिए इजाज़त। वसीम हाशमी, MYK न्यूज़, इस्लामाबाद।